तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे जो कुछ भी हुआ, उसके बाद कुछ सेना अधिकारियों ने, खास करके सीडीएस साहब ने, अभी जो मैस्कुलर चीज इन्होंने दिखाया कि मैं मसलमैन हूं और पाकिस्तान का तो ये हाल कर देंगे और वो, ये सब पॉलिटिकल बातें हो गई हैं। बिपिन रावत को भी सुना था, वो भी ऐसी मस्कुलर बातें करते थे, हकीकत से बहुत दूर। इन्होंने इनॉग्रेशन किया और फीता काटा तो इनका कहना यह था कि पाकिस्तान का हर इंच हर कोना कवर कर लेंगे। ये बोलने का क्या तात्पर्य है? क्या पाकिस्तान हमारे आधे भारत को उड़ाने के लिए काबिल नहीं है? और इसी वजह से आज की तारीख में हमारे पास लड़ाकू विमान कम, हमारे पास मिसाइल्स कम, हमारे पास ड्रोन्स बहुत कम, हमारे पास सैनिक बहुत कम, हमारे पास हमारे नौसेना की हालत दुबली। भाई उसकी मिसाइलें दिल्ली तक तो आ ही सकती हैं, उसकी मिसाइलें राजस्थान, गुजरात, पंजाब तो आ ही सकती हैं, उसकी मिसाइलें यूपी तक तो आ ही सकती हैं, मध्य प्रदेश आ ही सकती हैं। और क्या बचा फिर आपके पास? अब मोदी जी और उनका गैंग जो है, बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन ये रक्षा सौदों की दलाली कर रहे हैं। लेकिन कितनी पावरफुल है वो सामने आ जाए। आज की तारीख में मोदी जी हैज फेल्ड इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। वो इनकी 3 दिन वाली सेना न चीन का सामना कर पाई, न पाकिस्तान का सामना कर पाई, कहीं दिखी ही नहीं। पड़ोसी मुल्क या दुश्मन जिसको हम कहते हैं, तो वो जब देखते होंगे तो वो हंसते होंगे कि ये हैं, ये दुखियारे लोग, इनके भरोसे हमसे लड़ने के लिए लोग बातें करते हैं। सेना के बड़े अधिकारियों का कुछ ऐसा बयान आया कि लगा कि सेना भी चुनाव लड़ने वाली है। बिना किसी प्रोवोकेशन के, बिना किसी वजह के वो पड़ोसी मुल्क को धमकियां दे रहे थे। और हम देखने लगे, आगे पीछे ढूंढने लगे कि क्या कुछ घटना घटी है जिस वजह से उनको इस तरह के सियासी ऐसा बयान जो बड़की मारना जिसे हम कहते हैं, उस तरह का बयान वो देने लगे। तो मुझे तो कोई खबर मिली नहीं। और बाद में जब उसका क्रिटिक आया और लोगों ने एतराज़ किया, एक्सपर्ट्स ने एतराज़ किया कि सेना इस तरह के बयान नहीं देती है, अगर इस तरह का बयान आएगा तो वो मंत्रालय की तरफ से आएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे जो कुछ भी हुआ, उसके बाद कुछ सेना अधिकारियों ने, खास करके सीडीएस साहब ने, अभी जो मैस्कुलर चीज इन्होंने दिखाया कि मैं मसलमैन हूं और पाकिस्तान का तो ये हाल कर देंगे और वो, ये सब पॉलिटिकल बातें हो गई हैं। मैं जहां तक समझता हूं सीडीएस कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है आर्मी में। ये तो राष्ट्रपति जी को भी रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, एक लिंक बन के बीच में बैठे हुए हैं। इसलिए ये इस प्रकार की भाषा इनकी बोलना, इनसे पहले आपने अनिल रावत को भी बिपिन रावत को भी सुना था, वो भी ऐसी मस्कुलर बातें करते थे, हकीकत से बहुत दूर। ये रोमांटिसिज्म जो है, ये करने की आवश्यकता नहीं है। इससे हमारी सेना के मोराल को धक्का पहुंचता है। इतना बड़बोलापन जनरल साहब लोगों का इस समय पाकिस्तान को लेके, मसल देंगे, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, इसका कारण डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई महीनों से मोदी जी को आम भारतीय की भाषा में कहें तो पॉलिटिकली मसल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि पाकिस्तान और भारत का ऑपरेशन सिंदूर उसने रुकवाया। वहां से शुभकामनाएं ट्रंप ने भेजी, साथ में यह कहा कि अब तुम पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं लड़ोगे। मोदी जी मान गए। जो अफगानिस्तान पे इस समय पाकिस्तान ने हमला किया था, वो सब ट्रंप का कराया हुआ था, उसी ने रुकवा भी दिया। यानी इस समय दोबारा पाकिस्तान डार्लिंग ऑफ अमेरिका बन के बैठ गया है। यानी इंडिया के जो सर्कमस्टेंसेस हैं इस समय मिलिटरीली, वो इतने खराब हो चुके हैं कि मोदी जी अगर कुछ बोलेंगे, उसकी वैल्यू तो छोड़िए, उसका काउंटर आ जाएगा ट्रंप से। लेकिन क्योंकि हम अपने घर में अपने ऑडियंस को जोड़ के रखना चाहते हैं पाकिस्तान और फौज के मामले को लेके, इसलिए किसी को तो बोलना है। राजनाथ सिंह जी तो अब भूल जाइए कि कुछ बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। ब्रह्मोस जो अभी हाल में इन्होंने इंडक्ट किया, वैसे तो कई सालों से इंडक्शन चल रहा है। लखनऊ प्लांट की बात करें तो वहां से जो इन्होंने इनॉग्रेशन किया और फीता काटा, तो इनका कहना यह था कि पाकिस्तान का हर इंच हर कोना कवर कर लेंगे। ये बोलने का क्या तात्पर्य है? क्या पाकिस्तान हमारे आधे भारत को उड़ाने के लिए काबिल नहीं है? अगर उसी तर्ज पे देखा जाए तो बिल्कुल है। भाई उसकी मिसाइलें दिल्ली तक तो आ ही सकती हैं, उसकी मिसाइलें राजस्थान, गुजरात, पंजाब तो आ ही सकती हैं,
उसकी मिसाइलें यूपी तक तो आ ही सकती हैं, मध्य प्रदेश आ ही सकती हैं। और क्या बचा फिर आपके पास? उधर चीन है, चीन की मिसाइलें आ सकती हैं, रॉकेट्स आ सकते हैं, ड्रोन्स आ सकते हैं, हवाई जहाज आ सकते हैं। तो ये जो अगेन वही वाली बात है ना कि अपना दिखाना कि देखो हम तो अब किसको दिखा रहे हो भाई? राजनाथ सिंह जी से अगर पूछा जाए, ये अपने वोटर को दिखा रहे हो? अपने वोटर को मत दिखाओ, क्योंकि ऐसी बातें, अब बेहुदा बचकानी तो मैं कह नहीं सकता, बुरा लग जाएगा किसी को, लेकिन ऐसी बातें करके आप गांव में लोगों के ताली तो पड़वा सकते हो कि देखो हमने मिसाइल, तुम ये मिसाइल चला नहीं सकते, चलाते तो ऑपरेशन सिंदूर में चला के पाकिस्तान को खत्म कर चुके होते, क्यों नहीं किया? निशान साहब, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का कल्मिनेशन होता है, पटाक्षेप होता है, उसके अगर आप एनालिसिस करेंगे भारत ने उसमें क्या पाया, तो आप कैसे देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर के पूरे प्रकंड को? देखिए, सवाल मेरे मन में तो ये गूंजता है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे क्या क्या खोया। पाया तो हमने कुछ भी नहीं। अगर हमने कुछ पाया होता तो माहौल कुछ बदल चुका होता। आपने पूछा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, मैं शुरू करता हूं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत क्यों पड़ी? कहां से टेररिस्ट आए, कैसे आ गए, कैसे उन्होंने पहलगाम अटैक किया? अलाउ किया गया होगा तभी आए होंगे। पहलगाम के बाद आपने जिस तरह से रिएक्ट किया, आपने ऑपरेशन सिंदूर, अगेन सिंदूर शब्द का इस्तेमाल आपने जो किया वो भी एक हिंदूवादी बिहेवियर को अट्रैक्ट करने के लिए किया, पुरुषवादी, और वो भी यही नॉर्थ इंडिया के अंदर ज्यादा उस चीज का चलन चलता है। आपने उस अपनी फिलॉसफी को वहां भी, चलिए कोई बात नहीं, आपने वो नाम यूज कर लिया। आपने उसमें क्या किया? कुछ हमला आपने किया, कुछ हमला उन्होंने किया। हवाई जहाज कितने गिरे? ट्रंप तो कह रहा 7 गिरे, यहां तो कोई कहानी नहीं पता चल रही। पाकिस्तान वाले कुछ कह रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं, सबूत एक नहीं दिखा पा रहा। यानी अगेन सिर्फ हवा में बातें, सिर्फ भटिंडा के जहाज का हम लोग के पास प्रूफ है कि कुछ गिरा, बताने को कोई तैयार नहीं। विदेशों में हमारी नाक कटी। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से आज की तारीख में पाकिस्तान दूसरों का डियर फ्रेंड बन गया है, इंडिया अलग थलग पड़ गया है। हमारा कोई साथ देने को तैयार नहीं। हमने मिलिटरली क्या खोया, ये तो खैर सरकार बताएगी। सरकार से हम सवाल पूछ सकते हैं, सेना से नहीं पूछ सकते। लेकिन हमने इज्जत कितनी गंवाई? हमने अमेरिका के सामने अपनी इज्जत गंवाई कि ट्रंप आज तक हमको इतने महीनों तक उल्टा सीधा सुना रहा है। हमारे प्रधानमंत्री के मुंह में जुबान नहीं है कि बोल सकें, हमारे रक्षा मंत्री के मुंह में जुबान नहीं है बोल सकें, हमारे मीडिया में अलग अलग टाइप के प्रेस नोट चले जाते हैं या बाइट्स चली जाती हैं इन लोगों की, सिर्फ हवाई बातें। हमने क्या खोया? हमने अपनी इज्जत खोई। हमने अपना इंटरपर्सनल अलग अलग देशों के साथ व्यापार से लेके बाकी रिलेशंस खोए। और हमारी मिलिट्री तो भाई बहादुर है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन कितनी पावरफुल है वो सामने आ चुका है। आज की तारीख में मोदी जी हैज फेल्ड इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। ये मीडिया नहीं आपको दिखाएगा, ये आपसे कोई चर्चा में बीजेपी वाला नहीं बोलेगा, वो सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पे नारे लगाएंगे। पर ग्राउंड रियलिटी और हकीकत ये है कि हमारी सरकार ने, इस समय की मोदी सरकार ने, हमारी सेना के तीनों अंगों को बहुत कमजोर करके रख दिया। असलियत में राफेल हो या अन्यथा पैसे इन्हें चाहिए। जब तक मोदी जी की झोली, वो कहते हैं ना झोला उठा के चल दूंगा, वो झोला बहुत बड़ा है, जब तक इनके और बीजेपी के झोले में पैसे नहीं आएंगे किक बैक के, तब तक ये कुछ करेंगे नहीं। और इसी वजह से आज की तारीख में हमारे पास लड़ाकू विमान कम, हमारे पास मिसाइल्स कम, हमारे पास ड्रोन्स बहुत कम, हमारे पास सैनिक बहुत कम, हमारे पास हमारे नौसेना की हालत दुबली। आज हम किससे कंपेयर करते हैं अपने आप को? पाकिस्तान से। हम इतना बड़ा देश हो के पाकिस्तान से खुद को कंपेयर करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि अरे पाकिस्तान से हम ज्यादा पावरफुल हैं। वो सेना को कमजोर करेंगे तो उनको इक्विपमेंट खरीदने के लिए हमारे टैक्स का पैसा इस्तेमाल करना होगा। अगर वो सेना को ज्यादा सैनिक रखना, ज्यादा बलशाली बनाना, तो फिर उनको वो रोल नहीं मिलेगा जो एक बार्गेन करने वाले रक्षा सौदे के दलाल का रोल होता है। अब मोदी जी और उनका गैंग जो है, बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन ये रक्षा सौदों की दलाली कर रहे हैं।
पाकिस्तान को मार देंगे और हम सेना का सम्मान करते हैं। ये जितने सोशल मीडिया पे सेना का सम्मान करने वाले लोग हैं, ये सेना में जाके काम क्यों नहीं करते? आरएसएस ने कहा कि हम बहुत शॉर्ट नोटिस में, 3 दिन की शॉर्ट नोटिस में हम सेना के लिए अपनी फौज भेज सकते हैं। जो किसने कहा? आरएसएस। किसने? आरएसएस ने। वो कौन है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये कहाँ रजिस्टर्ड है? ये ऐसे फर्जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक फर्जी संस्थान बना के ब्लैक का पैसा में अपना बिजनेस करने वाले, जो हमारे देश के संविधान और तिरंगे का अपमान करने वाले, जो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे देश को बनाने वालों की बेइज्जती करने वाले, जो अपने अब्बा हेडगेवार और गोलवारकर का कहीं नाम ना ले पाने वाले, ये ऐसे जो अपने रज्जू भैया और सुदर्शन का कहीं दुनिया में नाम ना ले पाने वाले लोग, ये हमारे देश को सिखाएंगे। ये आरएसएस कौन है? ये एक देशद्रोही संस्था कहलाई जा सकती है। पहली बात, संस्था होनी तो चाहिए। हमने तो सुना है आपके दिल्ली में हेडक्वार्टर बना लिया। सरकार बदलने दीजिए, बुलडोजर मैं चलवाऊंगा उस पे। ये जो डायलॉग मारा गया था, ये मोहन भागवत ने मारा था जी। मोहन भागवत ने डायलॉग मारा था कि सेना, हम तो 3 दिन में ऐसी सेना तैयार कर देंगे। सवाल ये उठता है कि इन 11 सालों में वो इनकी 3 दिन वाली सेना न चीन का सामना कर पाई, न पाकिस्तान का सामना कर पाई, कहीं दिखी ही नहीं। सोशल मीडिया पे सैनिकों की जो वीडियोस आई हैं जिसमें वो शिकायत कर रहे हैं अपने सिस्टम से, वो भी बहुत भयानक है। हमें सोच के लगता है कि हमारे सैनिक जो सर्व कर रहे हैं अभी, उनके हालात अच्छे नहीं हैं। बहुत वीडियोस, और मैं ये सोचती हूँ कि ये वीडियोस तो उनसे वो लोग भी देख रहे हैं जिनसे इनको लड़ना है, पड़ोसी मुल्क या दुश्मन जिसको हम कहते हैं। तो वो जब देखते होंगे तो वो हंसते होंगे कि ये हैं, ये दुखियारे लोग, इनके भरोसे हमसे लड़ने के लिए लोग बातें करते हैं। सामने रख के जबरदस्ती 2 महिलाओं को बिठा करके फौजी यूनिफॉर्म, क्योंकि वो कर्नल हैं, विंग कमांडर हैं, पाकिस्तान के साथ फ्रिक्शन है, तो ये किसका आइडिया था कि फालतू का ये नौटंकी करवाएं? माफ कीजिएगा। ठीक है, ये तो हमें पता था। एक डीजीएमओ होता है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस होता है, वो अपना बयान देता है, काफी है। आपने उसको टीवी सोप ओपेरा बना दिया, आपने ये दिखाना शुरू कर दिया रोज की ब्रीफिंग पब्लिक। हम कब से ये फौजी ब्रीफिंग पब्लिक में देने लगे? हम कब से आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वाले, हम कब से इस देश के अंदर हर फ्रिक्शन, एवरीडे फ्रिक्शन को पब्लिकली दिखा के मस्कुलर पेट्रियोटिज्म दिखाने लगे? अगर इतना ही था तो मेरे राफेल और मिराज 2000 कितने गिरे वो भी दिखा देते। वहां आकर के बोलती बंद हो जाती है। लेकिन महिलाओं को आगे करके ये दिखाना, और उसमें थैंक यू मिस्टर मोदी, आपने ये जानबूझ के जो नौटंकी क्रिएट करी दिखाने के लिए, जो हमारे देश में क्या कई देशों में नहीं होती है। हमने नहीं देखा इस तरीके का रोज का डीब्रीफिंग पब्लिक को दिया जा रहा हो, जिसमें पढ़ पढ़ के अंग्रेजी और हिंदी में सुनाया जा रहा हो। ये जो आपने, माफ कीजिएगा, ये जो आपने बेवकूफी की, इसका पहला नतीजा तो ये हुआ कि बीजेपी वालों ने तो यहां तक चले गए कि सोफिया कुरैशी अपने भाइयों को, आतंकवादियों को, मतलब इस तरीके की गंदी भाषा इस्तेमाल शुरू कर दी। और कई बीजेपी वाले तो तारीफ करने लगे, और बीजेपी इन द सेंस वो राइट विंग वाले, जो खास करके सोशल मीडिया वाले, कि देखो हम लोग, उन्होंने तो सोफिया कुरैशी को फौज बिल्कुल बॉर्डर पे पहुंचा के लड़ाई करवा दी, और व्योमिका सिंह तो हवाई जहाज में बैठ के जा रही, जबकि वो दोनों खाली प्रवक्ता हैं। जब आपने ये सीन क्रिएट किया तो याद रखिए, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आपने ये करने की कोशिश की, फ्लिप साइड आनी थी और आई। फिर इन्हीं में से कुछ लोगों ने इतनी बदतमीजी करी आम जनता में से, आपने जो ड्रामा दिखाया पीछे फलाना चल रहा है, ये जो आपने पिक्चराइजेशन ऑफ पता नहीं क्या दिखाने की कोशिश की, तो फिर फ्लिप साइड भी होती है। फ्लिप साइड आती दुश्मन मुल्क से आती तो सबर हो जाता ना। अपने ही मुल्क के लोग, दुश्मन मुल्क हंस रहा था, दुश्मन मुल्क हंस रहा था, तुम ये सब क्या कर रहे हो? और हमें उस बात का अंदर से चुभ रहा था कि हम ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं। तो किसी भी हालात में हम रेडी नहीं हैं किसी भी प्रकार के कन्वेंशनल युद्ध के लिए, लेकिन हमारी सेनाओं की कैपेबिलिटी जरूर क्वेश्चन मार्क है, खुद सेना अध्यक्ष लोग बोलते हैं। लेकिन ये छाए हुए हैं चैनल्स पर, जब कुछ भी घटनाक्रम होता है तो सबसे ज्यादा यही लोग आगे बैठते हैं। बीजेपी प्रवक्ता भी वही बोल रहे हैं, और वही एंकर भी बोल रहे हैं, और वही ये रिटायर्ड ऑफिसर्स बोल रहे हैं। तो ये एक इकोसिस्टम इस तरह का है। देखिए, मैं आपको बताऊं,
कि एक पाकिस्तानी भारतीय सेना को मेरे सामने बैठ के गरिया रहा है, सामने बीजेपी प्रवक्ता और जनरल लोग बैठ करके चुप हैं। हम भारतीय हैं भाई, हमारा खून खौलेगा। अभी पाकिस्तान के एक बड़े पत्रकार ने कहा है कि हमें बुलाया जाता है कि आओ और आकर के बड़ी बड़ी गालियां दो भारत को, और उसके पैसे हमें दिए जाते हैं, और एक बार हम जब बोल चुकेंगे तो उधर से फिर अटैक किया जाता है। तो ये नूरा कुश्ती है, शेडो बॉक्सिंग है जो होती है, और भारत के लोग समझ रहे हैं कि देखो पाकिस्तानी ऐसे बोल रहा भारत के लिए, और फिर भारतीय लोगों ने उसको जवाब दिया। तो ये तो उन्होंने उसका खुलासा कर दिया है, बिल्कुल खुलासा आ गया उसका। आई एम विटनेस टू दैट। मैं तो देखा ये सब चीजें, मैंने बरसों टीवी पे हजारों डिबेट्स किए हैं जिसमें पाकिस्तानी लोग भी इनवाइटेड होते हैं।